आपकी कहानी से मुझे भी डर लग रहा है। पर आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि अब इस ये मूवी बात को सही। आप पूरा देखने से पहले इस वीडियो को देखने आ चुके हो, तो नहीं मैं चाहिए। आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस मूवी का पूरा अच्छा से रिव्यू मैं ये एक और एक नहीं कर चीज़ के सकती। बारे में मिलेगा। एंड अगर इसलिए आप ना इसको देखने जा रहे हो तो उससे थोड़ा पहले हट ये करके यहाँ वीडियो से ना ज़रूर जाना है। देख लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित। अभी कुछ दिन पहले ही एक मूवी आई है जिसका नाम है आंखों की गुस्ताखियाँ। इसके पूरे नाम से ही पूरी मूवी का पता चल रहा है, क्योंकि इस पूरे मूवी में आंखों का ही खेल ज़्यादा हुआ है। नहीं, बिना देखे हुए, देख के तो सारा चीज़ होता ही है, बट इसमें कुछ अलग हट के डायरेक्ट किया गया था और इसकी लड़की जो स्क्रिप्ट को हीरोइन का भी रोल प्ले सैल्यूट है की है भाई। उसका नाम था मतलब स्वरा। बहुत ज़्यादा जगह सीन चेंजेस नहीं किए गए हैं, पर जितने भी जगह हुए हैं बहुत ही इमोशन और हर टचिंग के साथ सारी चीज़ें हुई है। इसमें थोड़ी बहुत रोमांटिक सीन्स भी हैं, बट आप फैमिली के साथ अगर हॉल में जाके देख रहे हो या फिर घर में देख रहे हो सो लड़की जो यू हीरोइन का कैन रोल सी प्ले की इट है उसका नाम इजीली। था स्वरा। क्योंकि पहले जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ आती थी उसके हिसाब से ये टोटली अलग की गई है और इसकी टारगेट ऑडियंस है ओल्ड जनरेशन, क्योंकि बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे देख सकते हैं नॉन स्टॉप। हाँ, एक दो सीन है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली इसमें दोनों के दोनों ब्लाइंड रहते हैं, अंधे रहते हैं, बट वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, सो बस उसी के रिलेटेड पूरी कहानी लिख दी गई है एंड बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। तो इसकी स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि हीरो और हीरोइन दोनों ही एक जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे इन्हें अपनी करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, लड़की और लड़के दोनों, बट दोनों ब्लाइंड थे, पर उनको देखने की शक्ति थी क्योंकि ब्रेन के पास बहुत पावर होता है एंड ऑब्वियसली ये छोटे से बड़े हुए हैं ऐसे ही, सो इनको एवरेज अंदाज़ा लग जाता था। एंड हीरो हीरोइन ट्रेन से मसूरी गए, फिर वहाँ पे कुछ दिन बिताने के बाद, कुछ दिन में लाइक 20 दिन बिताए थे एक्चुअल में, और फिर हीरो हीरोइन को छोड़ के चला जाता है। इतने में ही 1 डेढ़ घंटा का स्टोरी ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद 3 साल के बाद जब वापस से उन दोनों को मिलना होता है तभी से ही सीन सीधा स्टार्ट कर दिया जाता है। तो क्योंकि 3 साल का गैप था तो हीरोइन एक अपने पापा के एक दोस्त के बेटे की कास्टिंग में एनरोल हो जाती है और वहाँ पे कुछ सर्कस शो वगैरह देती हैं जिसमें से डांस भी कर किया जाता है। तो ये कल्चर बहुत ही ज़्यादा चलता है यूएस यूएई में, मतलब इंडिया में भी चलता है बट इंडिया से बाहर ज़्यादा देखा जाता है। एंड हीरो को स्टार्टिंग से ही सिंगर बनना था तो वो गाने लिखता था एंड वही गाना सुनने के बाद 3 साल के बाद हीरोइन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, बट जब हीरोइन उसके पास जाने की कोशिश करती है उसके आवाज़ को सुनते हुए तो हीरोइन क्योंकि 20 दिन बिताई रहती है एंड प्यार हो जाता है तो उसका आवाज़ बहुत ही अच्छे से सुन पाती है। पर जब वो वहाँ पे जाती है तो उसे वो नहीं मिलता है और इसका जो करंट बॉयफ्रेंड था वो आके इसे पीछे से हाथ पकड़ता है, इसे लगता है कि वो इसको भी देख चुका है, बट जो मेन रोल हीरो निभाया था अपने, वो वहाँ से तब तक जा चुके होते हैं। वो भी एक म्यूजिशियन का कोर्स एक कॉलेज से एनरोल कर रहा होता है एंड उन अपने इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद साइड हसल के लिए कहीं कहीं पे लाइक जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे उसको बुकिंग मिलता था एंड वहाँ पे वो पियानो बजाया करता था और सेम पार्टी में दोनों ही इनवाइटेड थे। तो हीरो को पता नहीं था कि हीरोइन वहाँ पे है, बट जो हीरोइन का कास्टिंग रोल प्ले की है उसको तभी से ही उस आवाज़ से शक हो जाता है कि ये उसी का गाना था और ये गाना वो इसी के साथ मिल के दिखा था मसूरी में। तो हीरोइन हीरो वहाँ से उस होटल से अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पे जो सेकंड बॉयफ्रेंड था हीरोइन का वो हीरोइन को प्रपोज करने वाला था क्योंकि उसको भी उससे प्यार होने लग गया था तब तक। और इन्हीं 3 साल के बीच में हीरोइन की आंखें वापस आ चुकी थी, मतलब हीरोइन अब सारा चीज़ देख सकती थी, ये इंटरवल के बाद बताया गया था, बट हीरो का आंख चेंज नहीं हुआ था, वो अभी भी वैसा ही था क्योंकि उसका बचपन में ही एक 7 साल का था जब वो, तभी उसके साथ एक हादसा हुआ था एंड उसके बाद से उसकी आंखें चली गई थी। और इस मूवी में नेचर को फुल्ली पुश किया गया है बाकी फिल्मों के मुताबिक। और क्योंकि मानसून का मौसम था तो यहाँ पे और ज़्यादा बारिश में ऐसी इमोशन वाली फिल्में रिलीज़ हो रही है एंड बॉलीवुड पता नहीं क्या हो गया है, बैक टू बैक एंट्री मारते रह रहा है लव रोमांस मूवीज़ की। तो एक शो के दौरान जो सेकंड बॉयफ्रेंड था उसका शो शुरू ही होने वाला था और ये बहुत ही बड़ा शो था और उसका जो म्यूजिशियन करंट में था वो उतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पा रहा था, ना पियानो बजा पा रहा था, तो उसके लिए उसने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया और उसका दोस्त जो पहला हीरो था उसे कांटेक्ट किया और वही आया था शो में बजाने के लिए। जब उसने पियानो बजाया तो हीरोइन को पता चल गया कि यही वो है जिससे मैं प्यार करती थी, जहान, जो कि बाद में
3 साल तक उसको हीरोइन को छोड़ के चला गया था ड्यू टू कि दोनों ही अंधे हैं, तो कैसे आगे लाइफ बीतेगी। एंड ये बात हीरोइन को नहीं बताया था हीरो, और हीरोइन सोच रही थी 3 सालों से कि वो मुझे क्यों छोड़ा। इट वाज लाइक कि मुझ में ही कोई फॉल्ट होगा, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। उसका करंट बॉयफ्रेंड कितना भी बता ले बट वो मानने वाली नहीं रहती थी, और वो सोचती थी कि उसी में कोई दिक्कत है। बट एक शो के दौरान जब उन दोनों का मिलन हुआ तो लड़की पूरा समझ गई कि वही ये लड़का है जो अभी अपना नाम कबीर बदल लिया था। बट वो जब उसे पुराने नाम से बुलाती है जहान, तो वो रुकता है एंड उससे पूछती है कि तुम ही मेरे साथ मसूरी में थे 20 डेज तक जब हमने गाने लिखे थे। तो हीरो तुरंत मना कर देता है, बोलता है मैं नहीं जानता हूँ कोई जहान वहान को, मैं कबीर हूँ, मैं बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। मतलब झूठ बोल के वहाँ से निकल देता है। एंड लड़की को लगता है कि शायद ये भी सही बोल रहा है बट 50%, क्योंकि वो जानती थी कि मैं जिससे गाना सुनी, जिसने ऐसा पियानो बजाया और ये गाना लिखा, क्योंकि वो गाना अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, तो वो लड़की जान चुकी थी कि ये वही लड़का है, जहान ही है, बट हमसे झूठ कह रहा है। तो अभी तक उसको पूरा पता नहीं था बट वो और भी एविडेंस जोड़ने में लग गई एंड वो थोड़ी थोड़ी अज्यूम हो रही थी। तो जहान जो अभी कबीर है वो अपने घर जा रहा था एंड उसकी मौसी ने बाकी सब इसके टीममेट्स को भी डिनर पे इनवाइट कर लिया। पर जहान को ये सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो भी आ जाएगी इस पार्टी में। डिनर था तो उन्होंने इनवाइट किया था बिरयानी, एंड बिरयानी को लेके कि आओ हम बिरयानी खिलाएंगे, और आप गिफ्ट देख ही सकते हो कि उन्होंने गिफ्ट में क्या लेके गया था। वेल, वहाँ का सबसे महंगा बियर, और स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर लाइफ। एनीवेज, ये छोटा सा डिस्क्लेमर था। हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे सारे लोग डिनर कर रहे थे बट लड़की का ध्यान सिर्फ कबीर में था जो जहान था। लड़की को अब भरोसा पूरा होने लगा था, और ये बात उसकी मौसी देख रही थी क्योंकि खाने के दौरान लड़की सीधा उसी से बातें कर रही थी। और एक दिन, मतलब उस दिन के कुछ दिन के बाद, लड़की के पास जाके कबीर कह देता है कि मैं कबीर का कास्ट 3 साल से प्ले कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं ही जहान था, मैं ही वो हूँ जिससे साथ हम थे मसूरी में। और फिर लड़की अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल से बाहर कर देती है एंड गुस्से में उसे एक झाप मार देती है। वहाँ से जाने के बाद लड़का भी वहाँ से साइड हो जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो रुकता नहीं है। एंड दोनों ही नाइट का टाइम था तो अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे, और पुरानी यादें तरोताज़ा कर रहे थे, और उनके लिए इमेजिन करना मुश्किल था क्योंकि 3 साल के बाद दोनों ही मिले थे। सो रोना धोना बहुत ही कॉमन हो गया था उसके टाइम पे, एंड पूरी मूवी में रोना धोना इज़ कॉमन। आई जस्ट नॉट किडिंग, बट अगर आप लव मूवीज़ इमोशनली हो जाते हो देखने के बाद, तो आप इसमें पक्का रोने वाले हो, क्योंकि सिनेमा में ऐसी सीन्स आपको मिल जाएंगी और वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। सो बेसिकली ये सारी बातें जाके उन लड़की ने अपने सेकंड बॉयफ्रेंड को बताया कि वही जहान है, म्यूजिशियन, एंड उसने कहा कि तुम जाके उससे सही से बात करो। तो म्यूज़िक के दौरान जब जहान अपने लर्निंग के बाद क्लासेस ओवर करके घर जा रहा था तो उसे बेंच में ही मिल जाती है लड़की। बेसिकली अभी वो देख नहीं पाता था बट फिर भी उसने अपनी इच्छा शक्ति से उसे पहचान लिया, उसकी स्मेल या फिर जो भी। एंड फिर वो रैंडम से बात करने लग गए हैं बहुत दिनों तक, और लड़की थोड़ी फ्लर्ट करने के बाद ब्लशिंग की है, इतने ज़्यादा इरिटेट हो रहा था सारी चीज़ें। तो वहाँ पे बेसिकली क्लास था तो ये सब अलाउड था नहीं, वहाँ से उसे बाहर निकाल दिया गया। बट क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा था अभी, सो इसने एक अच्छा सा आइडिया दिया कि हम घर कैसे जाएंगे। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो कैब में जाऊंगी, बट जहान ने आइडिया दिया कि चलो तुम साइकिल का हैंडल मोड़ना है एंड मैं पैडल मारूंगा, मतलब 50-50 में हम सारे सही जगह पे पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक। और सेम डायलॉग जो कभी लड़की कहा करती थी उस जहान ने कह दिया, क्योंकि कबीर से देखा नहीं जा रहा था और अब तक वो सारी जगह पे पहुंच गए थे, बट उन्हें यही पता नहीं था कि अभी आगे करना क्या है। सो बेसिकली वो सारे जाके सही से बात करते हैं एंड इसके दौरान लड़की ने क्लब में जाके जहान के साथ एक किस किया था इमोशन में आके, एंड फिर अपने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करा। पर ये बात कुछ सही नहीं लगा एंड फिर जैसे जहान छोड़ के गया था लड़की को, लड़की भी जहान को वैसे ही क्लब में छोड़ के आ गई। एंड नाइट में जब जितना कुछ भी क्लब में हुआ सब पब की बातें अपने बॉयफ्रेंड से बताया। बट उसका बॉयफ्रेंड एक्साइटेड था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट लड़की ने जब कहा कि मैंने उसे किस किया, सो बॉयफ्रेंड का दिमाग थोड़ा थोड़ा जलने लगा था।
कि अब ये और जहान मिलके ही रहेंगे। फिर जहान अपने मौसी से पूछता है कि वो दिखती कैसी है, मतलब दिखती कैसी है, मैं तो देखा ही नहीं हूँ, और अगर मैं उससे शादी कर लिया सो वो कभी भी तैयार होगी या फिर कहीं आना जाना या कुछ भी ज़िंदगी में, तो मैं उससे तारीफ़ के हकदार नहीं बांध पाऊँगा, तारीफ़ के पुल नहीं बांध पाऊँगा। बट उसकी मौसी ने कहा कि नहीं, तुम्हें देख के उसका दिल नहीं, उसे देख के तुम्हारा दिल धड़कना चाहिए। हाँ, इक्वल में होते हैं ना प्यार की एक दो बातें। तो थोड़ा सा इमोशनल सीन और अच्छी बातें हुई। उसके बाद लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो उसे डिनर में बुलाता है जहान को, और कहता है तुम म्यूज़िक बजाओगे और हम कपल डांस करेंगे तुम सबके सामने। इससे एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा अपना और थोड़ी बहुत रिहर्सल भी हो जाएगी। पर ये सारी चीज़ें जहान से देखी नहीं गई, एंड उसके कुछ टाइम के बाद में जहान ने आके लड़की से सारा कुछ बता दिया कि मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार गया था तो मैं बिना बताए ही चला गया था, बट इस बार मैं जाऊँगा तो तुम्हें बता के जा रहा हूँ। जाना मेरा काम है और इस बार रोकना तुम्हारा काम है। लड़की कहती है कि बहुत देर हो गई जहान, अब मैं कबीर को धोखा नहीं दे सकती, तुमने बहुत देर कर दी आने में। एंड इसी के दौरान एक हक करके उसे बाय कह देती है और फिर जहान वहाँ से निकल जाता है थोड़ा इमोशनल सीन के बाद। पर ये सारी बातें होते हुए कुछ ट्विस्ट ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें उसकी सेकंड बॉयफ्रेंड ने सुन ली थी, एंड अब वो कंफर्म था कि अपना नंबर काटने वाला है, तो वो लड़की के सामने जाके प्रपोज कर देता है उसी दिन, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही वो करने वाला था बट किया नहीं, क्योंकि तब तक जहान की एंट्री हो गई थी एंड सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय ज़ाया हो गया था। वो प्रपोज़ तो कर देता है पर क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले जब जहान जाने लगता है दूसरी यूएई कंट्रीज़ के लिए या ईस्ट लंदन को छोड़ के, तो उसकी मौसी बताती है कि बेटा तुमने तो देर कर, और लड़की को भी जब प्रपोज़ किया तो लड़के ने कहा कि नहीं, तुमको मैं भले ही पा लूँगा पर तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं तो खुश रह लूँगा बट तुम मेंटली कहीं और रहोगी जहान की यादों में, और ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं तुमसे दूर रहूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा उदास रहूँगा, बट मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हें कैद करके रख दूँगा, ऐसा तुम्हें लगेगा। तो मैं नहीं चाहता ये रिंग की वजह से कुछ भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें हों। सो आई लीव यू एंड यू गो एंड चेस योर लव। क्योंकि लड़की भारी दुविधा में थी एंड इसके टाइम पे उसने इसका साथ दिया, सो लड़की वहाँ से दौड़ी दौड़ी जाती है इस लड़के को ढूंढने के लिए। और ऑब्वियसली सा बात है बहुत ही टाइम हो जा चुका रहता है वहाँ तक जाते जाते, जब तक लड़की वहाँ पे पहुँचती है तब तक। तो क्योंकि एक ट्रेन में मिलेगा नहीं ना तुरंत, क्योंकि उसे पता नहीं था, तो लड़की आवाज़ देके एंड सारी होप्स अपनी छोड़ देती है कि अब वो मिलेगा भी। और आगे क्या हुआ आप खुद ही देखिए। कोई ऐसी जगह होगी जहाँ हम फिर मिलेंगे। सो बॉलीवुड के बाकी फिल्मों की कहानियों की तरह अंत में सब ठीक ही हो जाता है और इनकी हैप्पी एंडिंग होने लगती है, क्योंकि वो भी मिल चुका होता है और अब तक लड़की को पता चल चुका होता है कि जहान जो कि कबीर का रोल प्ले करता था वो अब मिल गया है। और फिर वो भागी सी जाती है एंड उसे हक करके कहती है मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे सॉल से प्यार था जब हम दोनों ही अंधे हो चुके थे, क्योंकि उन 20 दिनों ने हमने अंधे में ही काटा था तो आगे की ज़िंदगी भी काट लेंगे। एंड ऐसी कुछ और लव वाली बातें कह के पूरे अपने सेल्फ को मोटिवेट करने के बाद जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे जो कि ड्यूरिंग 3 इयर्स तक चले थे, उन सारी चीज़ों को साइड करने के बाद लड़की फिर प्रपोज करती है ट्रेन के स्टेशन पे ही। एंड फिर जहान जो रोल प्ले कर रहा था वो हाँ कहता है, लड़की कहती है मुझे ठंड लग रही है जाएगी, ये बहुत ठंडी है। एंड लास्ट में ऐसे ही रोल प्ले होता है और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो इनकी तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्या आपने कभी प्यार किया है? और अगर आपकी भी लाइफ रिलेशनशिप स्टोरीज हैं सवा पहली इंसान थी जिसने मुझे नजर से पहले नजरिए से देखा, और शायद यही वजह थी कि उसने वो सब कुछ अनदेखा कर दिया जो दुनिया उसे दिखा रही थी। वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, और ऐसे ही फिर एक बार साबित हो गया प्यार अंधा होता है।